yes. Welcome to World World. No, but we have to Population welcome. Day. Okay, today is 11 July. Yeah. Today is a very important day because today is World Population Day. Day. And Welcome to our Special Saturday. तो हमसे सभी लोग जो जुड़ रहे हैं स्पेशल सैटरडे में आप सबका Hello. बहुत बहुत स्वागत, सबको ब्लेसिंग्स. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? How's the जोश? Okay. क्योंकि कल यूरी आ रही थी टीवी पर. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है. आज है विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस. हाँ, तो वाकई हमारी पॉपुलेशन बहुत Hi, ज्यादा हो गई है. शिवा. हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. वेलकम टू अवर स्पेशल सैटरडे. वैसे तो हर दिन स्पेशल होना चाहिए, लेकिन सैटरडे कुछ ज्यादा ही. क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग होता है सैटरडे. True. मालूम है कि संडे को भी हमें आराम करना है, भाग दौड़ नहीं करनी है. और आज तो बहुत बड़ा एक ऐसा दिन है सोचने वाला कि बहुत ही हमारी जो important day पॉपुलेशन आज. है जो इतनी एकदम से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के लिए हो रही है देश में, है ना. तो उसके लिए आज हम थोड़ी सी ऐसे ही बात करेंगे कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है पहले समय So I have से. a quiz question. What is the population of the world? किसी को पता है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है? वाओ. आप बताइए यहाँ लिख के आंसर्स. बट वी शुड, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेलकम डे. पीयूष. वेलकम काव्या. सभी हेलो लोग. मुजीब. हेलो हेलो एवरीबॉडी. बहुत सारे पीयूष आ गए हैं हमारे पास. तो सारे हाय सबका- गुप्ता जी. आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस. नियंत्रण दिवस, जनसंख्या नियंत्रण दिवस. तो आज नियंत्रण- कृतिका ने क्विज पूछा है सभी लोग से कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सिंस टुडे इज आपको हमें बताना है But कि there वर्ल्ड is a quiz की. question. What is the population of the world? तो आप लोग सभी हमें प्लीज आंसर करिए. Hello, how you both? Love you both singing. Keep singing more. थैंक यू. Thank you so much. आप लोग के Hi, जो Tanvi. इतना उत्साह मिलता है उसके लिए थैंक यू सो मच. सावन में आप दोनों ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो गए हो. पीयूष जी कह रहे हैं. थैंक यू पीयूष. हमारे यहाँ बारिश 11 हो रही billion. है. No, a little lesser than that. एक आंसर आया है 11 बिलियन. But Tanvi is very close. क्लोज. या Okay, I'll give you a hint. In 2018, the population was in 2018. Okay, 2 साल पहले population थी 7 billion दो साल. समथिंग. तो ठीक है, 2 2 साल साल में पहले. कितनी तो बड़ी? अब कितनी हुई होगी? 7.7 billion. You're also close. ये 2018 में थी 7 billion समथिंग. तो अब कितनी होगी 2020 में? So we have to create awareness about the population day. चलिए. Because this is one of the most triggering हाँ, topics बहुत which needs attention. यस. तो हमारे यहाँ जितना देश में अनाज नहीं होता, जितना हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं होती, उससे ज्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. तो हम लोग को थोड़ा सा इस विषय में सभी को अवेयर करना है. हम लोग को भी अवेयर होना है कि हम लोग की जनसंख्या एक घर में खुशहाली हो, लेकिन छोटा परिवार सुखी परिवार हो. फैमिली प्लानिंग के बारे हाँ, में लोग सोचे. जेंडर इक्वालिटी, मैटरनल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सबसे ज्यादा औरतों के लिए सोचे. सबसे ज्यादा औरतों के लिए जो आज बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं, फुल वर्क है उनका, घर में भी हाउसवाइफ का. तो उनके लिए जरूर सोचें, उनकी हेल्थ के लिए सोचें. और अपने लिए भी अच्छा है, टेंशन कम होंगे. हमारा जितना छोटा परिवार होगा, हम बच्चों को सुखी अच्छी परिवार. एजुकेशन दे पाएंगे. करेक्ट है ना. और हमारी अच्छा अर्थ खाना होगा. जो प्लैनेट है वो भी हाँ, ज्यादा लोगों को सुरक्षित सस्टेन नहीं रहेगा. कर सकता Yes. ना. वी हैव टू तो हमारी बी काइंड टू अर्थ द भी- नेचर ऑल्सो. हमारी अर्थ भी सुरक्षित रहेगी, हम लोग भी सेफ रहेंगे. ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्योंकि जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हर चीज ज्यादा चाहिए हमको. तो हर चीज का ज्यादा होना मतलब है, कोई भी चीज ज्यादा होनी मतलब है. वेरी ट्रू आंटी. कि नमस्ते हम- आंटी जी. हाउ आर यू? लव वॉचिंग हम यू. लोग बिल्कुल अच्छे हैं. इतने दिन हम घर पे रहे, स्टे होम और सेफ होम रहे हम लोग. आप लोग भी आशा है सब लोग बहुत अच्छे होंगे. और सबका एक बार फिर वेलकम है इस शो Welcome में. to Special Saturday. Okay, so in 2018, our population was 7,655,957,000
369. This was in 2018. Now, what is the population in 2020 is the question. तो ये हमने बातें करी। चलिए, बहुत अच्छी बातें थी कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी बहुत जानकार हैं और सब बहुत अवेयर हैं, हमें पता है। लेकिन फिर भी है कि होता है ना कि कोई डे है तो हम उसको कैसे बात करें, कैसे उसको शुरुआत करें, तो इसलिए हमने आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में बात करने का सोचा है। हाँ, तो आप सब लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। और अपने भी आप हमें विचार भेज सकते हैं और कोई अच्छी बात हो। व्हाट आर द वेज कि पॉपुलेशन कम हो सकता है? पॉपुलेशन कम होने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, है ना। हमें जो एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं। जीते रहिए, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। स्वागत आप लोगों का, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा सावन का महीना चल रहा है ना। सावन का महीना पवन तो ये सावन का महीना नहीं, हमारा सावन का महीना है। और हम लोग जो है सब लोग शिव के भक्त होते हैं, सब पूजा करते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत बड़े शिव भक्त हैं, उन्होंने अपना नाम रखा है भोले का दीवाना। भोले का दीवाना, आपका भी स्वागत है। तो उन्होंने हमसे एक फरमाइश करी थी, पर वो आज शायद आए नहीं है। नहीं, अभी हमसे शायद जुड़ेंगे। उन्होंने पिछली बार हमसे कहा था कि एक उनको हम अच्छा सा भोले का भजन सुनाएं। तो हम लोग आज जो है एक भोले का भजन सब लोग के साथ गाएंगे। आप लोग भी गुनगुनाइएगा अगर अच्छा लगे, है ना। और मीनवाइल आप ये सोचते रहिए कि वो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताइए कि व्हाट आर द ways to control the population. And today is विश्व जनसंख्या दिवस. Yes. और let's create awareness about population control, about maternal health, yes, about what else? Reproductive health, फैमिली प्लानिंग और हमें अपनी घर की जो लेडीज हैं या हमारे जो बहनें हैं, हमारे सब लोग घर में जो हैं, उन लोग के लिए भी बहुत कुछ सोचना है। उनको कोई तकलीफें ना हो, वो आराम से अपनी जिंदगी बसर करें। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अपनी फैमिलीज को हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए, हमें प्रॉस्पेरस बनाने के लिए हमें इसको कंट्रोल करना है। तो चलिए, आज हम ये एक भोले का भजन है तो आप लोग के लिए लेके आए हैं। खासकर हम ये भजन पेश कर रहे हैं हमारे भोले का दीवाना के लिए। तो चलिए, आपकी फरमाइश में आप सभी के साथ गुनगुनाएंगे भोले का ये भजन। चलो, जो आप गाओ। अच्छा, लेट मी कनेक्टेड टू ब्लूटूथ क्योंकि फिर और मजा आता है। तब तक आप बातचीत जारी रखिए। तो हम सावन का सोमवार, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल है जिसको कि 4 धामों में 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है। उसका नाम है जागेश्वर टेम्पल। आप लोगों ने सुना होगा जागेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है। क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है और भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त लोग जो हैं सावन में भोले के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक सुकून मिलता है, मन की शांति मिलती है। जैसे कि आजकल थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी लगता है अरे लाइफ बहुत बंद हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के भजन गाते हैं। और अभी हमने एक इंटरव्यू किया था कृतिका रघुवीर यादव जी के साथ। बिल्कुल सही। तो हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो हमने रघुवीर यादव जी से एक इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था कि क्या आपको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, क्या आपको कभी अकेलापन लगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं संगीत से जुड़ा हूँ और संगीत ऐसी चीज़ है, म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो हमको अकेला नहीं रखती, डिप्रेशन में नहीं रखती। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने भी ये बात अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करना जरूरी है। हाँ, मैंने भी ये बात कही थी। तो कृतिका इसको ब्लूटूथ से एक्चुअली आई एम नॉट बीइंग एबल टू फाइंड सेटिंग्स ओनली, सेटिंग्स ही नहीं मिल रही। ओके, तो ये था। माय गॉड, माय मॉम सो स्मार्ट, शी फाउंड इट। अल्लाह, बिकॉज़ दिस इज माय फोन। तो उनसे ये उन्होंने जो बात कही कि संगीत, 1 second guys, I have to like switch the bluetooth of this phone off जिससे हम लाइव गए हैं। So hold on for like 5 seconds. Okay, count and tell me if I come back in 5 seconds. Count.
Wasn't that just 5 seconds? तो एक बार सभी लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत। आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग से मिलते हैं सैटरडे का बहुत बेसब्री से हम इंतजार करते हैं। पूरा हफ्ता कैसे बीत जाता है। कसार देवी टेम्पल के बारे में बताएं मैम। कसार देवी टेम्पल यहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी में है, देवी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर। और अगली बार मैं ट्राई करूंगी कि पूरा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके लिए लेके आऊं। अगले सैटरडे को प्रॉमिस मैं आपको पूरा बताऊंगी। आज मैं आपको बता रही थी जागेश्वर टेम्पल के बारे में। जो एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ छोटे छोटे शिवजी के करीबन आई थिंक 50 से तो ऊपर ही मंदिर है छोटे, और एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो शिव जी का कहते हैं जो कुछ वहाँ मांगिए मिलता है। सावन के महीने में जैसे सोमनाथ है और हमारे केदारनाथ है, तो इस तरह से एक देवभूमि में ये भी एक मंदिर है। तो चलिए, हम लोग वहाँ तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग घर में हैं। What is about Van Allen built reality? This is so much English. ये मैं पक्का आपको बताऊंगी। ये आप ठीक पूछ रहे हैं। मैं आपको अगली बार में थोड़ा सा पूरी जानकारी लेके। हाय यशवर्धन पंत जी। हेलो यश। हेलो रेयत कुमार जी। हाय सभी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम चलिए, सैटरडे है और आज शिव जी का दिन भी होता है और सावन भी शुरू हो गए। नहीं, शिव जी का दिन सोमवार को होता है। आज होता है हनुमान जी का दिन। तो सैटरडे तो हाँ जी, सैटरडे इज ब्लैक स्पेशल सैटरडे। भोला जी, भोले का दिन होता है ना। भोले का नहीं, आज शनिदेव का दिन होता है। हाँ, शनिदेव। सो शनि एंड भोला एक नहीं होते। सब कुछ आप एक मान सकते हैं, सारे भगवान एक होते हैं। तो चलिए, हम मंडे होता है, भोले का दिन होता है सोमवार। तो चलिए, तो अब सावन का सोमवार पवित्र दिन है और महीना बहुत पवित्र है। आज शिव जी का दिन तो नहीं है, लेकिन आज शनि महाराज का दिन है, हनुमान जी का दिन है। चलिए, हम लव दिस नेम। तो चलिए एक भजन। ओके, थोड़ा हल्का करो। भांग का लोटा चढ़ा गया रे मेरा भोला भंडारी। भांग का लोटा चढ़ा गया रे मेरा भोला भंडारी। माथे पे चंदा की चमचम निराली, माथे पे चंदा की चमचम निराली। हाँ चमचम निराली, हाँ चमचम निराली। सिर पे जटा और कानों में बाली, सिर पे जटा और कानों में बाली। अपने तन पे विभूति रमा गयो रे मेरा भोला भंडारी। अपने तन पे विभूति रमा गयो रे मेरा भोला भंडारी। भांग का लोटा चढ़ा गयो रे मेरा भोला भंडारी। घुंघरू बजा के भोला छम छम नाचे, घुंघरू बजा के भोला छम छम नाचे। छम छम नाचे, हाँ छम छम नाचे। घुंघरू बजा के भोला छम छम नाचे। ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे। सारे जग को नचा गया रे मेरा भोला भंडारी। जय शंभू। सारे जग को नचा गयो रे मेरा भोला भंडारी। भांग का लोटा चढ़ा गयो रे मेरा भोला भंडारी। मस्ती में आके भोला खोले खजाना, मस्ती में आके भोला खोले खजाना। जम के लुटाए भोला लूटे जमाना, जम के लुटाए भोला लूटे जमाना। जिसने जो मांगा वो गया रे मेरा भोला भंडारी। जिसने जो मांगा वो पा गया रे मेरा भोला भंडारी। डमरू बजा कर आ गया रे मेरा भोला भंडारी। जय महादेव। भांग का लोटा चढ़ा गया
अपने भक्तों के मन में समा गयो रे मेरा भोला भंडारी। अपने भक्तों के मन में समा गयो रे मेरा भोला भंडारी। डमरू बजा कर आ गया रे मेरा भोला भंडारी। भांग का लोटा चढ़ा गया रे मेरा भोला भंडारी। मेरा भोला भंडारी, मेरा भोला भंडारी। वेलकम टू आवर स्पेशल सैटरडे। तो जितने भी लोग हमसे भोला भंडारी से कुछ याद आ गया ब्रो। हाँ जी बोलिए मोस्ट वेलकम। जय हो भोले बाबा जी, जय हो भोले जय हो भोले जय बाबा हो। जी। सावन का इतना पवित्र महीना है, वैसे तो हर महीना भी अच्छा होता है, मन पवित्र होना थैंक यू चाहिए, फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। लेकिन आज वाकई बहुत अच्छा दिन भी है, हाय मधु सैटरडे, जी, वेरी रिलैक्सिंग है ना। हाय आरती। आई होप आप लोगों को भोले भंडारी का गाना अच्छा लगा हो। माई मॉम इज ऑल्सो लिसनिंग टू दिस भजन एंड एंजॉयिंग। थैंक यू जितने भी लोग जुड़े हैं, लॉट ऑफ लव टू सबको योर नमस्कार और सबको थैंक यू। सबको हम लोग बहुत मजे में हैं। blessings। एक्चुअली मम्मा तो इतनी एक्साइटेड थी सुबह 12 बजे से, कब 2 बजेंगे, कब 2 बजेंगे, कब हम ऐसे लाइव कुछ नहीं जाएंगे, कृतिका। कब मम्मा लोगों से लगाना वो वाला जोक। मैं सबको याद करती हूँ, ये तो भूल जाती है। तो but हमने एक जोक भी मैं प्लान, हर आप एक दोनों की- ही अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मैं हर एक की फरमाइश याद रखती हूँ कि किसने पिछली बार क्या कहा था, मैं उसको रखती हूँ। कृतिका भूल जाती है तो मैं उसको याद दिलाती हूँ। कृतिका आज हमें आंटी यू लुक सो प्रिटी, थैंक ने यू बोला। थैंक यू हमने ना आप लोगों थैंक के यू लिए मोस्ट एक वेलकम। जोक भी प्रिपेयर किया है। हाँ सब चलो, वो तो आपके थोड़ा लिए। सा माहौल को खुशनुमा बनाते हैं ना। तो आज मैं ना कृतिका बच्चा बनेगी, ठीक ओ है। ये वाला करना है। एक बार पता है, एक बार एक टीचर ने पूछा कि चलिए सब लोग कोरोना पे एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो ऑनलाइन सबको होमवर्क मिल रहा है, आजकल पढ़ाई हो रही है, तो पूछा गया कि आप बच्चों सब लोग घर बैठ के ऑनलाइन एक निबंध लिखिए कोरोना के ऊपर। तो एक बच्चे ने क्या लिखा, कोरोना एक बहुत बड़ा त्योहार है जो कि होली के बाद आता है और लंबे दिनों तक चलता है। इसमें बहुत सारे खाने की चीज़ें भी बनती हैं, सब मिलकर घर में रहते हैं और स्कूल की बहुत सारी लंबी छुट्टी हो जाती है और दुकान ऑफिस सब बंद हो जाते हैं। सब मिलकर के इसको मनाते हैं और ये एकता का त्योहार है। इसमें इसको मुंह में मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाता है। तो सो क्यूट, इतने प्यारे बच्चे होते हैं कि उसने देखिए इतना अच्छा इसमें निबंध लिख के भेजा। तो ये बच्चे की अकल, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बच्चों की अकल ये होती है। तो उसने कोरोना पे एक निबंध लिख के भेजा। कविता दीदी, हेलो एवरीबॉडी जो भी हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए एक जोक करते हैं, ठीक है। तो आप टीचर हैं, ये टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करती हूँ, मैं बहुत वो कहने की बाद में जरूरत बताएंगे। नहीं है। हाँ, तो लेट्स डू इट। शी इज टीचर एंड आई एम स्टूडेंट, ठीक है। सुनो, अगर कल तुम होमवर्क करके नहीं लाई ना तो मैं मुर्गा बनाऊंगी। नहीं मैम, नहीं, प्लीज मैम, प्लीज मैम, मैं मुर्गा नहीं खाती, आप मटर पनीर बना दीजिएगा। डिड यू लाइक आवर जोक? सेंड अ थम्स अप इफ यू लाइक दैट जोक। आई थिंक सब शॉक में आ गया हमारा जोक सुन के। Oh God. तो हम खुद शॉक में आ गए हैं। हाँ, सो देन आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हमारा Right. हैंग हो गया है क्या, ऐसा लग रहा है, बट नॉट रियली। सो आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉपुलेशन डे है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हाँ। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, एकदम इंक्रीज बहुत तेजी से हो रही है। तो हम लोगों को थोड़ा अवेयर होना है। आज है वर्ल्ड और पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या आपने दिवस। जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर तो अभी आया नहीं शायद, है ना। कौन सा क्वेश्चन? ओ, किसी ने थम्स अप किया है, थैंक Thank you, निहारिका। थैंक यू निहारिका।
तो कृतिका ने एक क्वेश्चन पूछा था, What is the population of the world? Because आज World Population Day है. So my question to you is, what is the population of the world? Whole world. Hint देती हूँ. 2018 में the world population was 7,5559,659,359. This was in 2018. So now what is the world population today? हाँ, गर्मी भी बहुत बढ़ गई है. हाँ, तो ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अपने नेचर का ख्याल हम रखना नेचर है. का, और हम लोग यहाँ बहुत अच्छे ठंडे में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत प्लेजेंट हो रहा है और बारिश हो रही है तो बहुत ठंडी हवा है और बाहर हरे हरे मैड है. मधुर से 7.6 बिलियन. You're close. You're very close. काफी नजदीक आप हैं. तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है. आप सभी जानते हैं हमारी पॉपुलेशन 7.6 बिलियन थी 2018 में, तो 2020 में कितनी होगी? तो चलिए, हम सब तो अवेयर हैं ही, आप सब तो पढ़े लिखे हैं. हमें उस तबके को, उन लोगों को अवेयर करना है जो कि इसको अभी बहुत सीरियसली नहीं ले रहे. समझते तो वो भी हैं कि पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, पर वो सीरियसली नहीं लेते. वो सोचते हैं नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा. तो हम कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं? मैटरनल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग है, बहुत सारे आजकल. यस, और खासकर हमें अपने घर की औरतों के बारे में सोचना है जो इतना दिन भर घर का काम करती हैं, उसके बाद भी वो अनचाही प्रेगनेंसी से नहीं बच पाती हैं. प्लीज गिव टिप्स ऑफ लीडिंग अ जीरो वेस्टेज एंड अ सस्टेनेबल लाइफ. आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट इज यस, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक. जस्ट से नो टू प्लास्टिक. क्योंकि प्लास्टिक जाता है और वो किस फॉर्म में जाके डिप्लीट होता है और हमें हार्म करता है. वी कांट इवन इमेजिन. गाय पशु खाते हैं तो वो भी तो बहुत हमारी सी बॉडीज में चला जाता है, वो पॉइजन होता है. और अभी हम लोग जब यूएस गए थे, वहां हमने देखा था लोग इको फ्रेंडली हो गए हैं. वो लोग प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कर रहे हैं. वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे पत्तल आते थे ना, पहले से प्लेट्स आती थी पत्तल वाली, जो आती थी केले के, नारियल के पेड़ के पत्तों की प्लेट्स आती थी, और नेचुरल पत्तों की. ये हमारे यहाँ एक पहाड़ में एक तिमिला बोलते हैं, उसका पेड़ होता है, उसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं. उनको ना स्टिक से ऐसे जोड़ के ऐसे थाली सी बनाई जाती थी, उसमें भोजन दिया जाता था. तो वो सब इको फ्रेंडली चीजें. नॉर्मलाइजिंग बर्थ कंट्रोल अमंगस्ट ऑल क्लासेस. यस, व्हिच इज बहुत जरूरी है. आंटी जी को पेलाग. आशीर्वाद जी रहा, बची रहा, ऑल्सो जाग रहा. ऑल्सो आई थिंक स्मॉल फैमिलीज है ना, छोटा परिवार, सुखी परिवार हम इज ऑल्सो अ वे ऑफ सस्टेनेबल लिविंग. क्योंकि हम सारी सुविधाएं बच्चों को दे सकते हैं, हमें कोई खुद भी कष्ट नहीं होगा. छोटा परिवार होगा तो हम सुखी रहेंगे. तो हम तो अवेयर हैं, आप सब भी बहुत अवेयर हैं. आई थिंक हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों से बात लेकिन हमें लोगों को इंटरेक्ट करना है, लोगों से बात घर जाके भी करनी है, प्यार से भी करनी है. उनको समझाना है कि भाई देखो, आने वाले समय में ये विस्फोट अगर हो गया, जैसे ज्वालामुखी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे ज्वाला, वही हालत हम लोगों की भी होगी. इससे पहले हम जाग जाएं. सब लोग, आप लोग खुश रहिए, छोटे परिवार में रहिए, आने वाले समय को खुशहाल बनाइए. ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है. एंड लेट्स सेलिब्रेट पॉपुलेशन डे. लोगों को अवेयर कर और कंट्रोल सोचें कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है. यस, बिल्कुल. और चलिए, मैं आपके लिए एक जोक और लेके आई हूँ. कौन सा? एक बार विद जोक. ठीक है, ओके. सो ये जोक है, इसमें कैरेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ. यू आर द helper. I am helper. Okay, she's the helper and I am the owner of this house and she cooks for me. She's a cook in the house and हाँ ठीक है. तो मैं रोटी खा रही हूँ. मैं मेड हूँ. मैं और ये जो है कुक हो आप. हाँ, कुक हूँ. और ये जो है वो ओनर है. So now I'm eating and I'm like, कितनी बार कहा है तुमसे, महंगाई बढ़ती जा रही है और तुम इतना घी लगा के देती हो. कब संभलोगी, कब सुधरोगी, कब समझोगी? अरे मालकिन, गलती हो गई. असल में जो हमारी रोटियां थी ना, वो आपके पास आ गई. तो वाकई आजकल ऐसा होता नहीं है, बट इट्स अ जोक. तो हाय हैरिस, टुडे इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट how to celebrate population day by controlling population growth and what are the ways कि population control किया जा सकता है.
विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा चलिए, अब ये तो हुई हमारे बात पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। अब हम आपसे एक पहेली पूछ रहे हैं और आपको उसको आंसर करना है। जिसको आएगा प्लीज टाइप कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, सबका वेलकम टू आवर स्पेशल सैटरडे। सब लोगों का प्यार है कि हम आपके पास दौड़ दौड़ के हर सैटरडे को 2 बजे पहुंच जाते हैं। और मोस्ट वेलकम आप सभी का अभिषेक, पहाड़ी बाय नेचर, मर्क्यूरी, पहाड़ी बाय नेचर, मधु जी, निलिशा, हैरिस, एवरीवन's here. Yeah. पहाड़ी लोग, रुकैया, everyone's joining. पीयूष, so amazing. तो How to safeguard the health and rights of women and girls now, theme 2020, right? Right. So every year, the UN, United Nations Development Department, वो हर साल 11 जुलाई को थीम निकालता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर। तो इस बार की थीम राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। Maybe this is the theme which Piyush is telling us. Okay, Very so nice. now we Thank have. you so much. So now we have a quiz for you. आपके लिए एक पहेली है और आपको बताना है ये क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा। रेडी रेडी। काटने से कटती नहीं, मारने से मरती नहीं। काटने से कटती नहीं, मारने से मरती नहीं, साथ साथ चलती है, बेबाक अकड़ती है। ये क्या है? ये क्या है? मैं फिर से बोल देती हूँ। काटने से कटती नहीं, मारने से मरती नहीं, साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है, बेबाक करती है। ये कौन है? विशु, हेलो कृतिकान, प्रणाम आंटी जी। हेलो, हाय, वेलकम टू अवर स्पेशल सैटरडे। तो बताइए ये क्या है? काटने से कटती नहीं, मारने से मरती नहीं, साथ साथ चलती है, बेबाक करती है। ये क्या है? जल्दी से टाइप करके प्लीज। आपकी याद। ओह माय गॉड, yes, हाय पीयूष बच्चा, ये तो आपने बड़ी कमाल की बात करी है। निहारिका बोल रही है कॉकरोच। कॉकरोच भी नहीं है। काटने से कॉकरोच तो मर सकता है यार। और तो मरने से काटने मर से जाएगा ना? कटती नहीं, मारने से मरती नहीं, कॉकरोच तो मर जाएगा। साथ साथ चलती है, Very बेबाक good. अकड़ती है। Somebody is really एक smart. हमें आ गया, एक हमें आंसर आया है। जीना ने बोला है परछाई, जो yes, है सही जवाब। यस, परछाई। तो छाया। रीना के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत परछाई जो हमारे साथ साथ चलती है, वो काटने से कटती नहीं, मरती भी नहीं है, साथ साथ हैप्पी चलती है। सैटरडे। हेलो, ही इज माय हैप्पी फ्रेंड फ्रॉम सैटरडे। वेरी स्ट्रेंज स्वीडन। Oh my God! Welcome to our show, Special Saturday. चलिए, एक पहेली का आपने रीना उत्तर दिया। एक नई पहेली आपके लिए हम और लेके आ रहे हैं। कंकड़ पत्थर का डर नहीं, कंकड़ पत्थर का डर नहीं, कांटों पर चलना है, चलता है, कांटों पर चलता है, पहाड़ पर चढ़कर जीत हासिल करता है। ये कौन है? ये कौन है? जल्दी से हमें टाइप कर दीजिए। आई विल रिपीट इट। कंकड़ पत्थर से डरता नहीं, कांटों पर चलता है, पहाड़ पर चढ़कर जीत हासिल करता है। कौन है? ये कौन है? सोचो सोचो मेरे यारों। कंकड़ पत्थर का डर नहीं, कंकड़ पत्थर का डर नहीं, कांटों पर चलता है, पहाड़ पर चढ़कर जीत हासिल करता है। ये क्या है? हाय लेडी जूस फ्रॉम फिलीपींस। हेलो लेडी जूस, मोस्ट वेलकम टू आवर स्पेशल सैटरडे। मैड हेयर मधुर कह रहे हैं सूरज। नो, सोल्जर्स। सोल्जर नहीं, सोल्जर नहीं। कंकड़ पत्थर का डर नहीं, कांटों पर चलता है, पहाड़ पर चढ़कर जीत हासिल करता है। मैं कौन हूँ? वो एक तरह से उनका सोल्जर कहना इज राइट। इट्स अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। बहुत ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट आंसर। फौजी, बट इसको ओके, मैं हिंट दे देती हूँ। इट्स नॉट एनी इंसान, ये ह्यूमन नहीं है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हम रोज, जिसका हम मतलब यूज करते हैं। हाँ, बाकायदा यूज करते हैं।
और सोल्जर भी करता है, और सोल्जर भी उसका बहुत यूज करता है, स्पेशली सोल्जर्स के तो वो स्पेशल होते हैं, स्पेशल होते हैं, सोल्जर्स के पास तो वो स्पेशल होते हैं। यस। कंकड़ पर पत्थर का डर नहीं, कांटों पर चलता है, पहाड़ पर चढ़कर जीत हासिल करता है, ये क्या है? ये फौजी लोग इस्तेमाल करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, और ये रफ टेरेन्स और अलग अलग टाइप के होते हैं। इतनी हिंट दे दी मैंने आपको। बहुत सारी ब्रांड भी होती है, बहुत सारी ब्रांड्स भी होती है, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड होती है, बहुत महंगा भी होता है, महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, है ना, अलग अलग है। यस। बताओ ये क्या है? शूज। करेक्ट करेक्ट। अभिषेक, गुड यार, अभिषेक ने आंसर किया शूज, विशु ने भी कहा शूज। ओ बोथ आर राइट, तो क्लैप फॉर विशु एंड अभिषेक, वेरी करेक्ट आंसर। तो वो पहला वाला भी अच्छा था, वो भी हो सकता था। नो, नॉट ऑक्सीजन। मधु जी ऑक्सीजन, बट इट्स क्लोज, बट हाँ नहीं ठीक है। थैंक यू मधु जी फॉर आंसर। थैंक यू। चलो एक और मैं पूछूं? हाँ, ओके मैं पूछती हूँ। तिनका, ओके रेडी एवरीबॉडी? तिनका तिनका जोड़कर घर को रखती हूँ साफ, घर घर में होता जरूर इसका निवास, ये क्या है? So for ladies viewers, let me translate it in English. We are playing a puzzle, and the question is ki what you have to tell me what am I talking about? What is the object that I'm talking about? So it is, my God, actually translating from Hindi to English is really tough. कोई लिख के भेज देगा इसका translation. तिनका तिनका जोड़कर घर को रखती साफ, घर घर में होता जरूर इसका निवास, ये क्या है? राइट राइट, एक आंसर आ गया। प्लीज इसको इंग्लिश में ने ट्रांसलेट बोला कर दो, है। बाकियों को एब्सोल्युटली राइट राइट। तो ये आंसर है झाड़ू। तिनका तिनका जोड़कर घर को रखती साफ, घर घर में होता जरूर इसका निवास। तो वेरी करेक्ट आंसर, झाड़ू जो सबके घर में होता है, होना भी चाहिए। साफ सफाई के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने घर के आसपास भी कूड़ा कचरा न करें, और प्लीज आप लोग सेफ रहिए। हाय क्रिश, वी आर गुड, हैप्पी, हाउ आर यू? तो हम बरसात आ रही है, हम अपने घरों के पास पानी बिल्कुल नहीं इकट्ठा होने दें, क्योंकि क्या होता है ना, पानी होता है तो मच्छर हो सकते हैं, फिर डेंगू आ रहा है, डेंगू भी आ रहा है, और लौट लौट के बीमारियां, टाइफाइड होने का समय। और प्लीज साफ पानी पीजिए, फिल्टर का बॉईल करके पानी पीजिए। सब सेफ रहिए घर में, और सेफ होम, स्टे होम, ये तो हम कह ही रहे हैं। सेलिब्रेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। यस, एंड टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन कंट्रोल population and how, what are the measures, कैसे अवेयरनेस को हम बढ़ाएं सकते हैं। और जो एक पढ़ा लिखा लोग हैं, एजुकेटेड लोगों में नहीं, जो वो मास जो कि हमारे थोड़ा सा इलिटरेट हैं, और उनको हमें जागृत करना है, उनको हमें बताना है, बहुत प्यार से बताना है। मैं ही अपने घर का झाड़ू बन चुकी हूँ लॉकडाउन में। वो हम सब बन चुके हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बट यू नो, बीइंग अ झाड़ू इज सच अ गुड थिंग, क्योंकि साफ सफाई इज नंबर 1 ऑन माय प्रायोरिटी। स्वच्छता ही हमारा सबसे पहला एम आजकल होना चाहिए। स्वच्छता नहीं रहेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे, बीमार नहीं है तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है तो जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो भाई। तो चलो कृतिका, हम एक छोटा सा कुमाऊनी गाना। यू आर अ गुड सिंगर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। आपका जो इतना प्यार, इतना उत्साह मिलता है, हम लोग फिर गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं। और वाकई गाना ऐसी चीज है ना, कभी अकेला नहीं रखता, कभी उदास नहीं होने देता, है ना संगीत। तो और बल्कि जब ऐसे बारिश हो रही हो और आप, हम एक कुमाऊनी गाना आप लोग के लिए गाते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है और चांदनी सी रात होती है उसमें है, और जब आसमान में जो है बिल्कुल तारे दिखते हैं, तो कैसा सुंदर वो फुल मून के साथ पूरा उजाला कितना सुंदर लगता है। हम उसको आपके लिए वर्णन करेंगे। तो एक गाना, पवन जी हमारे साथ आए, वेलकम पवन। और हमारे साथ हैं क्रिश भी हैं, तो सब लोग का वेलकम। खड़खड़ाहट। तो चलिए हम आपके लिए गाते हैं स्वर्ग तारा जुनियाली राता। पेश है कुमाऊनी फोक। एंड विद दैट वेलकम टू स्वर्ग तारा हो, स्वर्ग तारा जुनियाली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा
तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, तेरी मेरी बाता स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा। ती मुली को पात भागी, ती मुली को पाता, ती मुली को पात भागी, ती मुली को पाता। केतु कौलिके में कुलो, केतु कौलिके में कुलो, कटी जाली राता स्वर्ग तारा, हो स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, तेरी मेरी बाता स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा। त्यार गवे मूंगे की माला, म्यार गवे जंजीरा, त्यार गवे मूंगे की माला, म्यार गवे जंजीरा। तेरी मेरी भेंट होली, तेरी मेरी भेंट होली, दिल्ली का मंदिरा स्वर्ग तारा, हो स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, तेरी मेरी बाता स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, तेरी मेरी बाता स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा। Have an amazing Saturday, all of you. Lots of love to all of you, and especially मधु जी, आप जो ऐसे प्यार और प्यार आप बिखेर रही हैं हमारे लिए, हम तो बिछ गए आपके लिए। थैंक यू। तो आप सभी लोगों का वेलकम टू आवर Special सैटरडे। Saturday। और ये स्पेशल क्यों होता है मालूम है? जब आप सब लोग आ जाते हैं, सबसे बात करते हैं, बहुत मज़ा आता है, तो हमारे लिए ये स्पेशल हो जाता है। तो मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। ये मैंने अपने पहाड़ों के ऊपर लिखा है, ठीक है? ये हमारे आप जानते हैं पहाड़ों में खेत ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होते आप लोग के यहाँ की तरफ फ्लैट पूरे प्लेन नहीं होते, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि बहुत छोटी ज़मीन होती है और बड़ी मेहनत से उसमें खेती करते हैं। ट्रैक्टर भी नहीं चलता तो हल चलाते हैं बैलों का, और ऐसे करके यहाँ पर खेती करते हैं। बहुत टफ लाइफ होती है पहाड़ों की, बट अच्छी होती है। बहुत ठंडा मौसम, 2 रोटी खाइए, सुख से रहिए, तो शांति है, सुकून है। तो मैं उसके ऊपर मैंने एक, जो लोग बाहर चले गए यहाँ से, जो लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं अपने घरों को, उनके लिए मैंने 4 लाइन लिखी हैं। आप लोग सुनिएगा, अच्छी लगेंगी तो थम्स अप दीजिएगा। तो वो सीढ़ी नुमा खेत, वो सीढ़ी नुमा खेत, वो मैदान भूल गए, वो सीढ़ी नुमा खेत, वो मैदान भूल गए, वो गाँव के अपने कच्चे मकान भूल गए। वो सीढ़ी नुमा खेत, वो मैदान भूल गए, वो गांव के अपने कच्चे मकान भूल गए। थोड़े दिन शहर क्या गए दोस्तों, वापस आकर देखा तो अपनी ही जुबान भूल गए। तो हमें अपनी ज़ुबान नहीं भूलनी है, अपनी डायलेक्ट को, अपने कल्चर को ज़िंदा रखना है। हमारी कोशिश होती है, चाहे आपको समझ में थोड़ा कम आता होगा, लेकिन हमको अच्छा लगता है अपने फोक को गाना, अपने यहाँ की बातें करना और अपने पहाड़ के बारे में आपको बताना, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इससे मुझे याद है, सबको जुड़ना चाहिए। कल टीवी पे एक फिल्म आ रही थी, It's Dave sent a request to be in your live video. I don't know who this guy is, but we can try. कल एक फिल्म आ रही थी, गांव हमारा शहर तुम्हारा, टीवी पर। तो उसमें होता है कि वो गांव का लड़का होता है, उसकी लॉटरी लग जाती है। तो जब उसकी लॉटरी लगती है तो बहुत पैसे आने लगते हैं। राजेंद्र कुमार और रेखा की मूवी तो बहुत जब अच्छी उसकी लॉटरी लग जाती है तो पूरा गांव उसको मतलब चाहने लगता है। हाँ, कि बड़ा अच्छा है। हाँ, क्योंकि उसके रिश्तेदार भी, क्योंकि पैसे में इतनी पावर है। और पहले उसको खाना भी नहीं देते हैं, जूठा देते हैं, इवन कुत्ते बिल्ली का खाया भी देते हैं। मैंने आपको लाइव में किया था, आप आइए ना, आप रिक्वेस्ट भेजिए मुझे, लेट्स गो, वील गो लाइव विद यू फॉर सम टाइम। तो फिल्म में ये होता है कि हाँ, तो उसके रिश्तेदार भी उससे चाहने लगते हैं कि हमारा बच्चा हमारा बच्चा हमारा बच्चा, क्योंकि उसके पास पैसे आने लगते हैं। तो उस रेखा जो होती है, वो उसकी प्रेमिका का किरदार, बचपन की साथी होती है उसकी, वो उसको बताती है कि तुझे भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे जिंदगी में, लेकिन प्यार से समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। कम मिलेंगे। तो गांव और शहर की कहानी है।
गांव में वाकई अभी बहुत प्यार है। शहर में थोड़ा सा ये है कि हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है, अपने काम निकाल लो फिर उसके बाद क्या करना है, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छा है, अभी इतनी चालाकी नहीं है, इतना ज्यादा सीधे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले सब जगह हैं वैसे तो। How's uncle there? Uncle is good. अंकल इज गुड, वो अपने कॉलेज गए हैं, उनका कॉलेज अभी चल Actually, I रहा can do है। one live with uncle also, जिसमें वो शेर सुना सकते हैं हाँ, अपने। वो नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि कभी वो घर पे रहें, लेकिन अभी मैंने बताया कि हर एक को अपनी ड्यूटी करनी है, तो हम तो आपसे घर बैठ के मिल रहे हैं पर वो अपने काम में हैं। तो थैंक यू, आपने उन्हें याद किया, हम आपका मैसेज उनको देंगे। अब वो Okay, बहुत do you अच्छे have हैं। any suggestions कि हम next, like, do you have any फरमाइश या कोई आइडिया है कि हम नेक्स्ट सैटरडे आपके लिए क्या लेके आए? कुछ आप अपनी प्लीज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, प्लीज करिए कौन सा गाना गाएं, प्लीज लेट अस नो। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर सभी लोग जो हमें देख Joining रहे हैं, with सुन रहे हैं। लखनऊ में फिर से लॉकडाउन हो गया है। हाँ, यूपी 2 दिन में के लिए हुआ है। करेक्ट 2 दिन के लिए सिर्फ हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि थोड़ा सा सैटरडे संडे में लोग क्या है बहुत बाहर निकलते हैं, बहुत बोर हो गए ना घर में, तो क्या करते हैं कभी बाहर, कहते हैं चलो सैटरडे संडे घर पे हैं तो छुट्टी है तो निकल लेते हैं। तो बट इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए। हाय सत्य प्रकाश जी आ गए। सत्य हाँ, प्रकाश क्या सत्य नाम है प्रकाश जी आए हैं, मोस्ट आपकी तरफ? तो वेलकम। लॉकडाउन ही है या नहीं है? हम लोग यहाँ की पे तो तरफ अनलॉक, लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे अनलॉक अनलॉक चल है, रहा है, अनलॉक क्योंकि 2। यहाँ पर कोरोना उतना है भी नहीं। पहाड़ों में देवभूमि है, कुछ भगवान की ऐसे केदारनाथ बद्रीनाथ जी की कृपा है, लेकिन हमको अवेयर भी होना है, हम अवेयर भी हैं। और यहाँ पर जो बाहर से हमारे जो लोग आए थे, जो लोग बाहर रहते हैं वेस्ट पहाड़ बंगाल के, में 7 डेज के लिए हुआ है। हाँ, तो जो बाहर से लोग आए थे उनकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा था, पर उनको क्वारंटाइन कर दिया, सभी लोग अवेयर बट आई शुड रियली से कि घर में कोरोना रहिए। खत्म नहीं हुआ है। हाँ, लेट्स रियली बी केयरफुल, बिकॉज मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर एक बार ही कोरोना हो जाता है आपको, देयर आर 100% चांसेस कि कोरोना आपको फिर से हो सकता है। राइट, हो भी सकता सो है। प्लीज अपनी सेहत के साथ कोई रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आप अपने साथ उनकी भी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो नहीं जाना चाहिए, आई थिंक। अब जिनको देखिए जरूरी है, जिंदगी तो थैंक जीनी यू फॉर है। वॉचिंग। And do you have any suggestion what we should be doing next Saturday? Do let us know. We can do that. Yeah. So, guys, ladies and gentlemen, Ulf is a friend of mine from Sweden. Oh wow! And he's joined us from Sweden. Most It's very sweet. So welcome. I'm so happy that people are from Lucknow, West Yeah. Bengal, Philippines, Sweden. मतलब माहौल ही बन गया. तो Global. Most welcome to our Special Saturday. इसमें हम आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, कि हमको कैसे उसको कंट्रोल करना है। उसके साथ हम बात कर रहे हैं सावन का सोमवार है, हमको थोड़ा सा मन में भक्ति भी लानी है ईश्वर से, सबके लिए गॉड से प्रार्थना करेंगे कि So there's a question कि प्लीज शेयर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। छत्तीसगढ़ से भी है, बिलासपुर। तो बहुत आपका स्वागत छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। कृतिका इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस और बहुत अच्छा काम प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, एक हम आपसे रिक्वेस्ट करें सबसे, प्लीज, इतना कृतिका मेहनत करती है तो प्लीज हम लोग को, आप अगर अच्छा आपको लगता है तो प्लीज हमारे गानों को यूट्यूब पे हमारा चैनल है कृतिका का, कृतिका पांडे, उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। बिफोर दैट आई वांट टू शेयर विद यू अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो मैंने 2017 में एक फिल्म करी थी, द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। वो फिल्म एक रिलीज होगी। एक और फिल्म मैंने करी इरफान खान और वहीदा रहमान जी के साथ है वो, मेरे ख्याल से वो, में इरफान सर भी है और गुलशिफ्ते फरहानी भी है, एक ईरानियन एक्ट्रेस है, वो भी है। हाँ, और वहीदा रहमान जी बहुत अच्छी मूवी है। हमने तो उसकी शूटिंग भी देखी थी, बहुत मजा आया। वेरी सून राजस्थान में उसकी शूटिंग हुई थी, बहुत अच्छा हम लोगों ने उसको एंजॉय किया था। वो अब शायद रिलीज हो जाएगी और वो बहुत सारे फेस्टिवल भी जीत चुकी है। हाँ, सो दैट्स माय न्यू प्रोजेक्ट, मतलब जो रिलीज हो सकता है लेटर दिस ईयर, मतलब कोरोना खत्म होने के बाद। मनपोरगंज की बिन्नी भी एक इसका सीरियल है कृतिका तुम्हारा, वेब सीरीज, अपकमिंग सीरीज। हाँ। So I do this show for this YouTube channel called छाजा। YouTube channel का नाम है छाजा, उस पर एक शो आता है अरे सुनना। So I do that। तो उसके अभी सीजन 2 हम कर चुके हैं शूट, अब शायद सीजन 3 करेंगे फिर कोविड-19 की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और MX प्लेयर पे मेरा एक शो है मनफोरगंज की बिन्नी करके। इट्स अ वेरी फन लविंग कॉमेडी शो ऑन MX प्लेयर।
It's called मनफोड़गंज की इसके बिल्ली। 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड अपने में निराला है, बहुत मजेदार है। प्लीज आप सब उसको देखिएगा, पसंद कीजिएगा। और उसके अलावा हम लोग जो अपने गाने बनाते हैं उनको गाते हैं, आप लोग के लिए पुराने गाने भी लेके आए हैं। तो ये लॉकडाउन में हमने सोचा कि चलो घर में बैठ के, ये भी थोड़ा डिप्रेस हो रही थी, कुछ काम नहीं था, तो हमने कहा चलो अपने I जो don't भी है get म्यूजिक को depressed, करें। never. तो म्यूजिक ने Life हमको में इतना डिप्रेशन में कुछ है। नहीं, हाँ म्यूजिक ने हमको बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आने दिया। हमने Recently, have you अपना worked with प्रणति राय प्रकाश? Yes. जो मनफोड़गंज की बिन्नी शो है, उसमें प्रणति और मैं, we are playing friends. Please watch that show on MX Player. अभी हो सकता बड़ा है मजा फिर आएगा। उसके आगे भी एपिसोड्स बने या इन फ्यूचर कुछ हो। और अभी कृतिका की एक फिल्म आने वाली है, बरखा सरकार, जो शायद तैयार है, लॉकडाउन की वजह से रिलीज नहीं हो पाई Friends थी। विशाल, hi. तो हाय विशाल, जितने यार भी लोग हमें 1 जुड़े घंटा हो गया लाइव। सबको हमारी Thank ओर you से so much. बड़ा बहुत मजा आ सारा रहा है। प्यार। लाइफ और इतनी गुजार हो गई आप लोगों से बात करके। पता भी नहीं चल रहा है कि हमको 1 घंटा होने जा रहा है, लेकिन समय तो होता ही है। तो चलिए हम लोग आपसे बातें करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन प्लीज आप YouTube का Please, जो हाँ, चैनल है subscribe on उसको my YouTube सब्सक्राइब channel. करिएगा, तब हमें पता चलेगा आप हमें कितना प्यार करते हैं। और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि कुछ नया नया लेके Thank you, Madhu आए, ji. Thank you so कुछ much. अच्छे से गाने आपके लिए, पुराने गीत और लेके रोहित is आए। also listening. प्रणाम आंटी. ओ रोहित, जीते रहिए। बहुत सारे सभी लोग जितने हैं सबको गॉड ब्लेस, सबको आशीर्वाद। जितने बड़े हैं उनको नमस्कार। Any upcoming work with Netflix India? So मेरी 2 फिल्में Netflix पर हैं। एक फिल्म का नाम है टिकली एंड लक्ष्मी बॉम्ब और एक फिल्म का नाम है टोटा पटाका आइटम माल। जरूर देखिए ये पिक्चर। Being Ali Khan wants to request you in your live video. So Netflix पर मेरी अभी 2 फिल्में हैं और बहुत ही जल्द, अगर it makes me so happy to just see both of you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबके लिए ब्लेसिंग। स्टे होम, सेफ होम। आप लोग ऐसे ही हमसे बात करते रहिए, मिलते रहिए। हम आपके लिए गाने, चुटकुले, कहानी जो भी हो सकेगा सब लेके आएंगे। हेलो हेलो, हेलो, हमारे साथ अभी हेलो। जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? नहीं। हेलो, हेलो। हाय, आपका क्या नाम है? अली। हाय हाय अली। अली, वेलकम टू कहिए अवर वो। स्पेशल सैटरडे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप कहाँ रहते हैं? वर्क किया आपके साथ मनफोड़गंज में। ओह वाह, वाह। क्या बात है। चलिए ये तो बहुत ही कौन सा अच्छा कैरेक्टर लगा। था आपका? हमारा कैरेक्टर था लड़के का भाई, जो दूल्हा था उसका भाई का रोल। ओ, हमें दोबारा से फिर देखना कौन पड़ता सा है। दूल्हा? 2 चलिए दूल्हे हम थे ना, देखेंगे। कौन से वाले थे आप? घोड़े पे जो था, घोड़े पे घोड़े उसके पे। भाई का रोल। ओके, हाँ मुझे कुछ याद आ गई। मुझे देखते भी लगा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। आपने बहुत अच्छा किया है, राइट। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो अली जी, थैंक यू। आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? नहीं, अब तो एट होम। अनलॉक हो गया। हाँ नहीं, 3 दिन और लग गया यूपी में। हाँ, 3 दिन तो और आपका हो कैसा गया। चल रहा है? मतलब आप क्या प्रोडक्टिव कर रहे हैं? कैसे अपने कुछ लॉकडाउन नहीं, को बस घर पे वर्कआउट चल रहा है बस। अच्छा, बेस्ट है यार, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी, वेरी नाइस। स्टे होम, सेफ होम, बहुत स्टे अच्छा होम, है। स्टे आपके घर में सब ठीक हैं? सब जी कुशल हैं? सब जी खैरियत जी है? जी। जी जी, चलिए सबको हमारा सलाम कहिएगा घर पे। सभी लोगों को बहुत अच्छा कुछ लगा आपसे बात करके। और एंड प्लीज जी अपना वर्कआउट जारी रखिएगा। खुश रहिए, खूब खुश जी रहिए, बिल्कुल। मस्त रहिए। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम मिलेगा फिर से आपको, है तो ना? कब आ हाँ लखनऊ कब आ रहे हैं? अभी तो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मनफोड़गंज का सीजन 2 होता है तो जरूर आऊंगी। उसमें शायद लीड रोल में प्रणति राय थी। हाँ, लीड रोल है, कैरेक्टर का नाम है बिन्नी और उसको करती है प्रणति। हाँ प्रणति राय। और सब ठीक? जो उनकी फ्रेंड बनी है तो वो तो कृतिका है ही। आपने देखा शो? ये आपकी मम्मी है? ये मेरी माता जी है, यस। जी। आपका मैंने संगीत देखा, म्यूजिक सिस्टम में भी आप कर रही, बहुत अच्छा था। ओह थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। बस आप लोग का प्यार है, मोहब्बत है कि हमें ये करने के लिए कहता है। तो थैंक यू सो मच। अब सब्सक्राइब करिएगा घर के सारे फोन से कृतिका के बिल्कुल। चैनल को, प्लीज। अच्छा लगे तो
सब्सक्राइब कीजिए। लॉकडाउन हाँ लॉकडाउन कैसा जा रहा है? लॉकडाउन बहुत बढ़िया। देखिए हम तो अपना काम कर अपनी रहे हैं। सारी एक्सप्रेशन हम लोग गा रहे हैं, संगीत बना रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं वो रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए फैंटास्टिक जा रहा है। सारे जिम तो बंद है, मगर हमने घर ही पे सेटअप कर रखा है पूरा वर्कआउट का। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सेफ है। घर में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने किया है, घर में बहुत सेफ है। तो आप घर में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए परिवार के साथ। कृतिका पांडे, जस्ट टाइप कृतिका पांडे ऑन यूट्यूब एंड यू कैन आल्सो राइट माँ बेटी के संग। चलो सुशांत सिंह की हाँ? जी सुशांत सिंह की मूवी आ रही दिल बेचारा, उसके हाँ Amazon उनकी मूवी आ रही है, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत बहुत अफसोस भी है इतने आर्टिस्ट का जाना। इस बार बॉलीवुड को भी कुछ परेशानियों में रहना पड़ रहा है, एक के बाद एक आर्टिस्ट हम खो रहे हैं। पर चलिए कोई नहीं, जो आ गया वो जाएगा, लेकिन बुरा है, ये बहुत बुरा है ना। तो आप खुश रहिए अपने काम में, अपने वर्कआउट में रहिए, घर में सबको याद कीजिए, ऐसे ही हमसे मिलते रहिए, तो हम भी खुश, आप भी खुश, है ना जी। थैंक यू अली फॉर जॉइनिंग अस, मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू, बाय बाय। तो ये लखनऊ से अली जी हमारे बीच में जुड़े थे और हम उनसे बातें कर रहे थे। थोड़े से उदास दिख रहे थे मुझे, क्योंकि अब काम करने के बाद इंसान को घर में थोड़ा सा अच्छा है कि नहीं, शुरू में अच्छा लगता है परिवार के साथ रहे, पर अभी लंबा टाइम हो रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा साथ भी कभी कभी मिलता है। आप लोग खुश रहिए, अपना अपना काम करिए, वर्कआउट करिए, अपनी सेहत बनाइए, बहुत इंशाल्लाह बहुत काम मिलेगा। और गाना गाइए। हाँ, गाना गाइए, भी अगर कुछ है तो गुनगुनाइए, गाना गाइए और एकदम मस्त। चलिए अभी हमारा नेटवर्क भी हमको कुछ बाय कहने जा रहा है लगता है, 1 घंटा हो गया है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। बेस्ट सिस्टर मदर म्यूजिकल डुओ फ्रॉम उत्तराखंड, संस्कारी स्टॉकर। थैंक यू। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। तो चलिए नेक्स्ट सैटरडे आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आज आपने हमें ज्वाइन किया, स्पेशल सैटरडे को बनाया, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग our special Saturday. Thank you all of you. Everybody. Love you. Blessings all of you. God bless you सबको. Stay home, safe home. अगले सैटरडे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए bye bye. And happy World Population Day. Let's think about how to control the population. Yes. और फिर जुड़ते रहिए, फिर मिलते रहिए, हम आपका इंतजार करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। Bye. And now इतना ज्यादा लंबा